Hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फॉर CUET स्टडी कैपिटल। दिस इज योर मेंटर। हमारी सीरीज चल रही थी 5 minutes to pro, जिसका आज हमारा डे 5 है। सो विदाउट किसी डिले लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। ऑलराइट, वी हैव कंप्लेक्सिटी। ओके, कंप्लेक्सिटी एक बार स्पेलिंग भी देखते चलेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी। इट स्पेल्स एज COMPLEXITY, which literally means the state of being complicated. All right, it's called complicated when you are in a dilemma, when your brain is in delulu. That's called the state of complexity, the state of being complicated. All right, the next word we have got is enthusiastic. All right, it's called enthusiastic. Pronunciation पे भी ध्यान देते चलेंगे, which literally means showing intense energy or eager enjoyment. Intense energy, he or she is super enthusiastic. इसका मतलब उनकी एनर्जी बहुत हाई है उस काम में, उनकी जो एनर्जी है, उनके एफर्ट्स हैं, उनका हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स, वो बहुत ही अच्छा है. That person might be called an enthusiastic. All right, enthusiastic. नाउ वी हैव गॉट नोटोरियस. आपने कहीं ना कहीं तो ये वर्ड सुना ही होगा, आई बेट, जिसका मतलब होता है वेल नोन फॉर बैड क्वालिटी. आप अपनी बैड क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध हो, बहुत चर्चित हो. दैट्स कॉल्ड बीइंग नोटोरियस. ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज इनफिडिलिटी. एक बार स्पेलिंग देखते चलेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी देखते चलना है. इट्स कॉल्ड इनफिडिलिटी, जिसका मतलब है बीइंग अनफेथफुल टू अ स्पाउस. बेसिकली इट्स कैन बी called cheating. all right, cheating जब यहाँ पे spouse का मतलब आ गया, ऑलरेडी सीन क्लियर है कि मैरिड कपल. ओके, इनफिडिलिटी, बीइंग अनलॉयल, अनफेथफुल. यहाँ पे अनलॉयल भी हम यूज कर सकते हैं वर्ड. बीइंग unloyal or unfaithful to your spouse, that's called infidelity. all right, the next word we have got is nocturne. all right, nocturne, that literally means night music. जो म्यूजिक रात को सुनाई दे. लाइक हम लोग अगर आपने ध्यान दिया होगा, हम बोलते हैं आउल्स को नॉक्टर्न एनिमल. लाइक वो लोग रात में सोते हैं, रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं. दैट्स कॉल्ड नॉक्टर्न. तो यहाँ से आपको गेस कर लेना है कहीं ना कहीं. एक होता है ना, हर रूट का हर वर्ड का एक वर्ड रूट होता है, जिससे आप उसकी मीनिंग को बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हो. सो कोई भी वर्ड हो, चाहे कोई भी वर्ड हो, आप ये सबसे पहले मेक श्योर करो कि आपको उसका वर्ड रूट पता हो. वर्ड रूट पता होगा आपको, ऑलरेडी उसका आधा मीनिंग तो समझ आ ही जाएगा. ऑलराइट, भले ही वो वर्ड आपके लिए क्यों ना अननोन हो, लेकिन अगर वर्ड रूट पकड़ लिया आपने, बस आपका काम जो है सॉर्टेड है. डिस्परेज, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज डिस्परेज. इट लिटरली मीन रिगार्ड अदर्स एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ. तुम मेरे सामने क्या हो यार, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो. आई एम द सुप्रीम बीइंग, आई एम, वी कैन से आई एम मोस्ट वंडरफुल, आई एम द सुप्रीम बीइंग. दूसरों को कम आंकना, दैट्स बेसिकली कॉल्ड डिस्परेज. ओके, ये भी एक क्वालिटी होती है. वो होते हैं ना, चलो जाने दो, एग्जाम्पल नहीं दूंगी, फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी. ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज इक्विवोकेट. What do you mean by equivocate? स्पेलिंग मैं पहले ही बोल रही हूँ, देखते चलना है, उसका प्रोनाउंसिएशन देखते चलना है, और एक नोटबुक आप सेपरेट सी इसकी बना लो, उसमें आप लिखते जाओ. ठीक है, 5 मिनट्स में जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं. यूज एम्बिगियस लैंग्वेज. ओके, हम एम्बिगियस लैंग्वेज यूज करते हैं टू कंसील ट्रूथ. ट्रूथ को कंसील किया जा रहा है, बेसिकली शुगर कोटेड लैंग्वेज है. ट्रूथ है हमारे सामने, उसको हम शुगर कोटेड लैंग्वेज से उसको कंसील कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं. दैट्स बेसिकली कॉल्ड इक्विवोकेट. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एम्बिग्युअस. ओके, इट्स कॉल्ड एम्बिग्युअस, विच लिटरली मीन्स नॉट क्लियर और डिसाइडेड. कुछ क्लियर नहीं है. अभी सोच रहे हो आप कि यार CUET दे दूंगा, दूसरे टाइम आप सोच रहे हो नहीं यार ये दूसरा एंट्रेंस एग्जाम दूंगा, तीसरी बार आप सोच रहे हो तीसरा एंट्रेंस एग्जाम, और जो तीनों हैं वो अलग अलग फील्ड के. मान लो किसी बच्चे ने ये सोचा कि भाई मैं क्या बोलते हैं, मैं
इंजीनियरिंग का भी एग्जाम दे दूंगा, मैं लॉयर भी बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा। तो वो होता है कि यार आपका कहीं ना कहीं आपका सीन क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा इंडिया में तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि आप तीनों एक साथ परस्यू कर रहे हो। अलग अलग करके आप परस्यू माइट भी कर सकते हो, कज एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट आपको कोई एज स्पेसिफिक नहीं चाहिए होती है, बट तीनों डिग्रीज एक साथ आप परस्यू नहीं कर सकते हो इन इंडिया। मेरे को लगता है बाकी कंट्रीज में भी नहीं, मेरे को उसका आइडिया नहीं। अगर आपको पता हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, क्योंकि कमेंट सेक्शन है हमारा रिव्यू सेक्शन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज वेग। वेग का मतलब क्या होता है मैम, जल्दी बताओ। अनसर्टेन और अनडेफिनेट, इनडेफिनेट। ऑल राइट, जो चीज सर्टेन नहीं है, हमें नहीं पता कि ये है भी या नहीं है, या इनडेफिनाइट, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, जैसे इनफाइनाइट होता है उसका इनडेफिनाइट होता है, उसी का हम एंटोनिम उसको ये करके चलेंगे। हमारा वर्ड है वेग, एक बार अच्छे से आप लोग स्पेलिंग भी देख लेना, वेग। ऑल राइट, pronunciation. The next and last word for today we have got is pedestrian. Pedestrian कहीं ना कहीं नाम सुना लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने नहीं सुना। A person walking rather than traveling in a vehicle. Pedestrian मतलब जो लोग पैदल चल रहे हैं, बेसिकली मतलब यही होता है। जैसे मैं वर्ड रूट की बात कर रही थी, यहाँ पे अगर ये वाला वर्ड हम लेट करें, पेडेस्ट्रियन वी हैव गॉट ना, यहाँ पे ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं से सेंस मिल रहा है पेडेस। ऑल राइट, अगर हम इसको जस्ट इसको ऑब्जर्व करें, आपको कहीं ना कहीं तो भाई समझ आ रहा होगा, बाय फुट, ऐसा कुछ, फुटपाथ, बाय फुट। तो बेसिकली वही सीन है, वर्ड रूट अगर आप आइडेंटिफाई कर गए ना, बस आपका पूरा काम सॉर्टेड है। मेरे ख्याल से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे 10 वर्ड्स हो चुके हैं। आपको करना क्या है, इसके नोट्स बनाने हैं। इन वर्ड्स को खुद से एक बार प्रोनाउंस करके देखो भाई, खुद से जब तक प्रोनाउंस नहीं करोगे, ऐसे सुनते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। खुद से एक बार प्रोनाउंस करो, खुद से एक बार नोट्स बनाओ, उसको नोट्स को रिवाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वाली स्लाइड आ गई है हमारी। सो बच्चा पार्टी आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इन सभी से ज़्यादा ज़रूरी आपको कमेंट करना है। कमेंट ज़्यादा ज़रूरी क्यों है मैम? क्योंकि मैम को रिव्यूज़ चाहिए। आपको तेज़ पढ़ाना है, आपको धीरे पढ़ाना है, मैम वर्ड ज़्यादा फैंसी हैं, धीरे धीरे करके लेवल अप करो, या मैम ठीक है हमारी स्पीड ठीक है। तो रिव्यू इज़ द बेस्ट थिंग, जो आपको एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, हमारे पास तो हम लोग ऑनलाइन मोड में हैं, तो हमारे पास बस यही एक कनेक्शन है, कमेंट सेक्शन। तो कमेंट पक्का पक्का करेंगे। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा चैनल को, तभी मैम की वीडियो देख रहे हो, या अगर फीड में आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।